मुंबई की रात हमेशा शोर से भरी रहती है। हॉर्न, ट्रैफिक और समंदर की गूंज का एक अंतहीन संगीत। लेकिन उस रात अंधेरे ने जैसे शहर से सब आवाजें खींच ली थीं। समुद्र के किनारे वर्सोवा इलाके की एक पुरानी इमारत में नीली और लाल बत्तियां बार बार चमक रही थीं। पुलिस की गाड़ियां बाहर कतार में खड़ी थीं। मीडिया के कैमरे बाहर की दीवारों पर रोशनी डाल रहे थे। भीतर एक फ्लैट के फर्श पर खून सूख चुका था, लेकिन दीवार पर उसका छींटा अब भी ताजा था। कमरे में हल्की शराब और जले हुए परफ्यूम की गंध खुली हुई थी। टेबल पर आधा भरा ग्लास रखा था। वहीं फर्श पर पड़ी थी राधिका सूद, एक प्रसिद्ध क्राइम जर्नलिस्ट जिसने अपने खुलासों से कई बड़ी हस्तियों को बेनकाब किया था। पर इस बार कहानी उसने नहीं लिखी थी, कहानी उस पर लिखी गई थी। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। काले शर्ट की बाहें मोड़े 32 साल का एक इंस्पेक्टर अंदर आया। आर्यन मेहता, तीखे नक्श, हल्की दाढ़ी और आंखों में वो चुप्पी जो सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। वो शव के पास झुक गया। उसने धीरे से कहा, कातिल ने जल्दबाजी नहीं की, हर निशान सोच समझकर छोड़ा है। फॉरेंसिक लाइट की नीली चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। राधिका के बिखरे बालों में सूखा खून जम चुका था। फटे हुए मोबाइल, खुला लैपटॉप और दीवार पर लगा एक कैमरा जो अब रुक चुका था। आर्यन ने दीवार की तरफ देखा। कैमरे का एंगल सीधे कमरे के बीचों बीच था। वो झुककर लैपटॉप की स्क्रीन देखता है। वहां सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, गिल्टी। कमरे की ठंडी हवा में एक बेचैन सन्नाटा था। आर्यन की निगाहें जम गईं। उसे लगा ये शब्द सिर्फ राधिका के लिए नहीं, शायद उसके लिए भी थे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें वर्सोवा बीच पर पड़ी, पर आर्यन के दिमाग में अभी वही दृश्य घूम रहा था। फॉरेंसिक टीम जा चुकी थी। हर जगह टेप, नोट्स और साक्ष्य चिन्ह बिखरे थे। उसकी साथी सब इंस्पेक्टर नेहा शर्मा फाइलें लेकर आई। नेहा 28 साल की, बुद्धिमान, शांत पर बेहद दृढ़। वो बोली, सर, प्राथमिक रिपोर्ट आ गई है। कोई जबरदस्ती की निशान नहीं है, पर शरीर पर एक हल्की चोट का निशान है, जैसे किसी ने दबाकर रोका हो। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा। जो दिख रहा है वही सच नहीं है, ये किसी बड़ा गेम है। उसने धीरे से कहा। राधिका की अलमारी खोली गई। उसके फाइलों में बीच आर्यन को एक फोल्डर मिला, ऑपरेशन ब्लैक लेंस। अंदर कुछ तस्वीरें थी, कुछ सरकारी अधिकारियों की, कुछ हथियार सप्लायर्स की और एक तस्वीर जिसने आर्यन का दिल धड़कने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर में उसका पुराना दोस्त राघव मेहता था। राघव जो अब सोशल मीडिया पर एक प्रसिद्ध इन्वेस्टिगेटिव इन्फ्लुएंसर था, लेकिन एक समय में आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त और पुलिस ट्रेनिंग बैचमेट रह चुका था। आर्यन ने तस्वीर हाथ में ली और खुद से कहा, राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अगले दिन आर्यन ने राघव को कॉल किया। आवाज में ठंडापन था। कॉफी शॉप में मिलना होगा आज शाम। कॉफी शॉप शांत थी। चारों तरफ शहर का शोर, लेकिन भीतर तनाव का मौन। दोनों आमने सामने बैठे। राघव हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा था। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए पूछा, राधिका तुम्हें जानती थी? जानता था, या कहो बहुत अच्छी तरह। वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, पर फिर गायब हो गई। आर्यन ने नोट किया। उसकी उंगलियां लगातार कप के किनारे पर टकरा रही थीं। वो नजरें चुरा रहा था, कुछ छिपा रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है वो ऑपरेशन ब्लैक लेंस पर काम कर रही थी? राघव का चेहरा सख्त हुआ। कभी उस फाइल का नाम मत लेना आर्यन, वो खेल बहुत गहरा है। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर उससे पहले कि कुछ और निकलता, नेहा का फोन आया। सर, एक और मर्डर हुआ है, इस बार एक फोटोग्राफर का जो राधिका के साथ काम करता था। आर्यन की मुट्ठी कस गई। अब ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था, ये एक पैटर्न था। दोनों मर्डर्स में समानता थी। सीसीटीवी फुटेज मिटाया गया था और दोनों जगह एक काला मास्क मिला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। मास्क के अंदर से जो रासायनिक पाउडर निकला, वो पुलिस डिपार्टमेंट की सीएसआई यूनिट में इस्तेमाल होने वाला एक रेयर केमिकल था। मतलब कातिल सिस्टम के अंदर से कोई था। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद से कहा, कहीं ये अंदरूनी साजिश तो नहीं, किसी ने सिस्टम का इस्तेमाल किया है। नेहा ने कहा, सर, अगर ये अंदर से किसी ने किया है तो उसे बहुत कुछ पता है, हमारे प्रोटोकॉल्स, फॉरेंसिक एक्सेस कोड्स तक। आर्यन ने लैपटॉप पर सीसीटीवी लॉग्स देखे। टाइम स्टैम्प्स परफेक्ट थे, मतलब कातिल ने सब कुछ सोच समझ कर किया था। उसने एक झूठी नैरेटिव गढ़ी थी, शायद किसी को फंसाने के लिए।
रात के 2 बजे आर्यन अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। कॉफी ठंडी हो चुकी थी। टेबल पर राधिका की फाइलें बिखरी थीं। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि शक का अंधेरा था। दरवाजा खुला, नेहा अंदर आई। सर, एक और सबूत मिला है। आर्यन ने सिर उठाया। नेहा ने धीरे से कहा, राधिका के लैपटॉप से एक ईमेल रिकवर हुआ है। भेजा गया था aryanmehta@mumbai.police.gov.in पर। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। क्या? हाँ सर, ईमेल 24 घंटे पहले भेजा गया था, लेकिन वो ओपन नहीं हुआ। आर्यन के हाथ कांप उठे। वो ईमेल उसी के नाम पर था, लेकिन उसने तो कभी खोला ही नहीं था। मतलब कोई उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। उसने धीरे से कहा, कातिल मुझे फंसा रहा है। हर चाल सोच समझ के की है। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे और अंदर एक ईमानदार अफसर के भीतर सन्नाटे की आंधी चल रही थी। अगले ही दिन मीडिया की हेडलाइन थी, क्या इंस्पेक्टर आर्यन ही है जर्नलिस्ट राधिका का कातिल? पुलिस कमिश्नर ने उसे सस्पेंड कर दिया। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपनी बैज टेबल पर रख दी, लेकिन उसके अंदर एक आग जल रही थी, सच्चाई खोजने की। वो रात में घर नहीं गया। नेहा गुप्त रूप से उसकी मदद कर रही थी। दोनों ने राधिका की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखी। एक वीडियो में राधिका कैमरे के सामने बोल रही थी, अगर मैं गायब हो जाऊं तो समझ लेना सच्चाई बहुत गहरी है। पीछे एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज राघव की थी। नेहा ने कहा, सर, अब शक नहीं, राघव इस खेल का हिस्सा है। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब वक्त है उसे असली चेहरा दिखाने का। रात का समय था। राघव अपनी कार से एक सुनसान गोदाम की ओर गया। आर्यन दूर से पीछा कर रहा था। गोदाम के अंदर कैमरे, हार्ड ड्राइव्स, नकली आईडीज और कई ब्लैकमेलिंग डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। राघव ने कुछ डिलीट करने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज आई, काफी देर लगा दी आर्यन। राघव मुड़ा। बंदूक हाथ में थी। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बस पागलपन था। तुम नहीं समझोगे, राधिका सच्चाई के बहुत करीब थी। वो मुझे पकड़वा दी थी। इस सिस्टम में सच्चे आदमी की कोई जगह नहीं होती। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, सिस्टम नहीं, तुम गंदे हो गए हो राघव। तुमने राधिका को मारा और अब खुद को न्याय का सैनिक बता रहे हो। उसने गुस्से में गोली चलाई। आर्यन नीचे झुक गया। जवाब में फायर किया। दोनों के बीच अंधेरे में गोलियां गूंज उठी। नेहा और टीम वक्त पर पहुंची। राघव घायल पड़ा था। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुम सोचते हो सच्चाई खत्म हो गई? अभी तो खेल शुरू हुआ है। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। केस बंद कर दिया गया। फाइल पर केस सॉल्व्ड की मुहर लग गई, लेकिन आर्यन के अंदर सवाल अब भी जिंदा थे। एक दिन नेहा ने कहा, सर, राधिका की एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली है। वीडियो में राधिका बोल रही थी, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मेरे पास जो फाइल है वो सब कुछ उजागर कर सकती है, पर वो फाइल मैंने एक अनजान ड्राइव में छुपाई है। ड्राइव अब तक नहीं मिली थी और उस ड्राइव में शायद वो नाम थे जो पूरे सिस्टम को हिला सकते थे। आर्यन रात को अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। डेस्क पर राधिका की तस्वीर रखी थी। वो धीमे स्वर में बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर वही शब्द फिर से चमक रहे थे, गिल्टी। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। कहीं किसी अंधेरे कमरे में कोई उसकी हर चाल देख रहा था।